Dr. Madam, what are your thoughts on ant chutney remedy for COVID? Is there any science behind it? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी अभी हाल ही में न्यूज़ आया है, आई थिंक कल या आज न्यूज़ में आया था। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री ये कंसिडर कर रही है कि रेड एंट्स यानी कि लाल चींटी की चटनी को एज अ कोविड की ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए और इस पर रिसर्च चल रहा है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। लाल चींटी जो होती है, आपको पता नहीं होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल ओडिशा और छत्तीसगढ़ के इलाकों में होता है, खास करके ट्राइबल एरियाज में इसका इस्तेमाल हो रहा है। क्या इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो लोग क्या करते हैं, लाल चींटियाँ जो होते हैं उसको जमा करते हैं, उसके अंदर हरी मिर्चें डालते हैं और उसकी चटनी बनाते हैं और वो चटनी वो लोग खाते हैं। अब ये चटनी खाने से क्या होता है, ट्राइबल लोग जो लोग ये इलाज करते हैं, वो जो लोग ये प्रयोग करते हैं, वो ये मानते हैं कि इसकी वजह से उनको सर्दी, जुकाम, कोल्ड, फ्लू, किसी भी तरह का हल्का बुखार या रेजिस्टेंस पावर, इम्यूनिटी कम हो जाती है, बार बार बीमार कोई पड़ता है, तो जब उनको ये लाल चींटी की चटनी चटाते हैं, इट्स अ टंग ट्विस्टर, तो लाल चींटी की चटनी चटाते हैं तब इनकी तबीयत ठीक हो जाती है और बार बार बीमार नहीं पड़ते और फ्लू, कॉमन कोल्ड, ये सब चीज़ें उनकी ठीक हो जाती है। तो क्या इसके पीछे कुछ साइंस है? लेट्स डू अ बिट ऑफ साइंटिफिक डाइसेक्शन ऑफ दिस। जो लाल चींटी है उसकी चटनी बनाते हैं तो उसके अंदर क्या केमिकल्स होते हैं या उसके अंदर क्या केमिकल्स रिलीज होते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट तो जब लाल चींटी की चटनी जो होती है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। अभी ये एक तरह का ऐसा द्रव्य है, एक तरह का ऐसा एसिड है जो कम क्वांटिटीज में भी अगर हमारे बॉडी में जाए तो वो एक तरह का व्हाट डू यू से मिथेनॉल पॉइजनिंग जैसा क्रिएट करता है, यानी कि आपकी आंखों को डैमेज कर सकता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज करता है और ये अपने हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ओके, लेकिन रेड एंट्स की जो चटनी होती है उसके अंदर बहुत ही कम अमाउंट ऑफ फॉर्मिक एसिड होता है। और भी दूसरे इंग्रेडिएंट्स है जो रिसर्च से पता चला है कि रेड एंट्स की चटनी में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। जैसे आप सबको पता होगा, अगर आप मैन एंड द बीस्ट, बेयर ग्रिल्स की सीरीज अगर आप देखते हो तो उसमें बेयर ग्रिल्स हमेशा किसी न किसी इंसेक्ट्स को खाते रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि इंसेक्ट्स के अंदर प्रोटीन बहुत हाई क्वांटिटी में होता है। तो सेम विथ रेड एंट्स के अंदर प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है, विटामिन B12 होता है रेड एंट्स में जिंक और आयरन भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि रेड एंट्स की जो चटनी है वो एक तरह का एकदम पावर पैक्ड मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है। तो इसको नज़र में रखते हुए इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कंसिडर कर रहे हैं कि शायद हम रेड एंट्स की जो चटनी है उसको हम एज अ कोविड प्रिवेंटिव, मतलब इम्यून बूस्टर, आपके रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए या बूस्ट करने के लिए उसको एक एज अ ऑल्टरनेट थेरेपी कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी आने वाला समय बताएगा वेदर द इंडियन गवर्नमेंट और द हेल्थ मिनिस्ट्री अप्रूव्स रेड एंड चटनी और नॉट फॉर द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ कोविड। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई होप यू गॉट योर आंसर।